हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको आपके पर्सन का वेट करना चाहिए, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वांड्स, दो कार्ड आ गए गाइस, दोनों ही ले लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून और टू ऑफ कप। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द मून, द हैंगमैन, सेवन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, द स्टार। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपको आपके पर्सन का वेट करना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपसे दूर हुए, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको भूलने की पूरी कोशिश की हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ फैमिलियर होते हुए नजर आ रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम बिताते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको भूलने के लिए उन्होंने काफी सारे फ्रेंड्स बना लिए हों और आपसे दूर जाने के लिए उन्होंने उनको ज्यादा टाइम देना शुरू कर दिया हो। कुछ इस तरह की चीजें भी निकलकर सामने आई हैं। इसके अलावा आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। या तो आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज आप दोनों के बीच में मेन मुद्दा रहा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब एज कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया आप अपने पर्सन के जितना क्लोज जाने लगे उतना ही ज्यादा आपके पर्सन को सारी चीजें जो है वो समझ आने लगी और उन्होंने आपसे दूरी बनाई। इसके अलावा आपने जब भी अपने पर्सन से कोई स्ट्रांग कमिटमेंट मांगा, आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया और उन्होंने हमेशा अपने आप को हैंग पोजीशन में किया और कभी भी आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हैंगमैन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। जब उन्हें लगता था कि चीजें ठीक हो जाएंगी तब वो आपकी लाइफ में आ जाते थे और जब उन्हें लगता था कि चीजें उनके हिसाब से नहीं है तब वो आपकी लाइफ से चले जाते थे। कुछ इस तरह की एनर्जी निकलकर सामने आई है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन पर बहुत ज्यादा खर्च किया। अगर मैं कहूँ कि आपने अपने पर्सन पर बहुत ज्यादा पैसा जो है वो खर्च किया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। जब रिलेशन में पैसा आ जाता है तो रिलेशन का टूटना लाजमी हो जाता है, क्योंकि अगर हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं तो पैसा वहां पे कोई मैटर नहीं करता और जहां पर पैसा मैटर करता है वहां पर रिलेशन कोई मैटर नहीं करता। तो कुछ इसी तरीके की चीजें मुझे आपके रिलेशन में भी नजर आ रही है कि आपने अपने पर्सन पर इतना ज्यादा खर्च किया कि उन्हें आपकी वैल्यू जो है वो कम नजर आने लगी और पैसों की वैल्यू ज्यादा नजर आने लगी। और जब रिलेशन में इंसान पैसों को ज्यादा अहमियत देने लगता है तब इसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, आपके पर्सन आपसे ज्यादा आपके पैसों को पसंद करने लगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने पर्सन पर इतना ज्यादा खर्च किया, कहीं से जो आप कर सकते थे वो भी किया और जो नहीं कर सकते थे वो भी, और इन सब चीजों की वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ बड़ी अचीवमेंट करना चाहते हो, या उनको ऐसा लगता हो कि आने वाले टाइम में वो आपसे ज्यादा बेहतर कमा सकते हैं या बेहतर चीजें अपने लिए जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जी भी निकल कर सामने आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन बड़ी जल्दी अमीर होना चाहते थे, या कह लीजिए कि अपने कैरियर में बहुत ज्यादा कामयाब होना चाहते थे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो इंसान बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देता है, या पैसों की या कैरियर की वजह से अपने रिलेशन को खो देता है, तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचता, ना पैसा ना रिलेशन। तो आज आपके पर्सन के हाथ में भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और आपके पर्सन आज उन सब चीजों के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आज आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन भी आपकी तरह सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप उन्हें बेहद प्यार करते हैं तो वो भी आज आपको बहुत प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपके पर्सन भी आपसे मिलना चाहते हैं। जो भी चीजें आप अपने पर्सन के बारे में आज सोच रहे हैं, वो सारी चीजें आपके पर्सन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा होता है गाइस, जब इंसान को सही और गलत की पहचान हो जाती है, या जब इंसान को ठोकर लगती है, तब उसे ये सब चीजें समझ आती है। तो ऐसा हो सकता है कि समय के साथ आपके पर्सन को भी वो ठोकर लगी हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है, और सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आते हैं। अगर आपकी लाइफ में रिलेशन की वजह से दुख आया, तो अब वो टाइम जो है वो चेंज होने वाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो दिखाता है कि समय जो होता है अच्छों की बुद्धि पर पड़े हुए तालों को खोल देता है और उनके दिमाग को दुरुस्त कर देता है। तो अगर आपके पर्सन किसी चीज को लेकर उड़ रहे थे, अगर आपके पर्सन को ये लगता था कि वो आपसे बेहतर कुछ ढूंढ सकते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि समय के साथ उनकी बुद्धि पर पड़े हुए सारे ताले जो है वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं, और आज वो ये मानते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ पाने की कोशिश में सब कुछ खो दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 2 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन सारी कल्पनाओं को साकार करना चाहते थे। आपके पर्सन को ये लगता था कि शायद वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं। आपके पर्सन ने दूसरों के हिसाब से चलना शुरू किया, और जब इंसान दूसरों के हिसाब से चलना शुरू कर देता है तो कहीं ना कहीं अपना सब कुछ हार जाता है। तो आज आपके पर्सन सब कुछ हारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी नहीं, ऐसा नहीं कि आपके पर्सन उन सब चीजों को हासिल नहीं कर सकते थे, लेकिन कहते हैं कि यूनिवर्स हर इंसान को एक मौका देती है, और जब वो इंसान उस मौके को खो देता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। तो आज आपके पर्सन के पास भी कुछ भी नहीं, और आज वो उन सब चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द स्टार का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन अपने रिलेशन को बैलेंस करना चाहते हैं। आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर उन सब चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि जब उनके पास समय था तब उन्हें ये सब चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन समय के साथ आज उन्हें ये लगता है कि शायद आपसे बेहतर उनकी लाइफ में कुछ और नहीं हो सकता, और आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय आपको उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था, उस समय उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो आपको आके कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते। ऐसा हो सकता है कि उस समय आपके पर्सन इतने मैच्योर नहीं थे कि उन चीजों को समझ पाते, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में आपसे बेहतर कुछ ऐसा आया कि आपके पर्सन को लगने लगा कि आप उनकी लाइफ में कोई मैटर नहीं करते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द स्ट्रेंथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर समय रहते इंसान के पास स्ट्रेंथ हो जाए तो वो सारी चीजों को ठीक कर सकता है, लेकिन अगर समय रहते हुए वो अपनी स्ट्रेंथ को गेन नहीं कर पाता, और अगर उसे ये समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और कंफ्यूज हो जाता है, और उस कंफ्यूजन में अगर वो कोई गलत डिसीजन ले लेता है, तो आने वाले टाइम में उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा हो सकता है कि अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने के लिए वो स्ट्रेंथ गेन करते हुए नजर आ रहे हैं, और हर हालत में आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान रिलेशन को छोड़कर बहुत दूर चला जाता है, तो अपने वापस लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी आपसे दूरी बनाई, और आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी लाइफ में वापस आए तो चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, क्योंकि
कहते हैं कि जब कोई रिलेशन टूट जाता है और अगर हम उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक गांठ पड़ जाती है और वो गांठ चाह करके भी जो है वो रिमूव नहीं होती। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन है मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि वो वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं कि वो आपके सामने आए, उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं कि वो आपके सामने आके सारी चीजों को क्लियर कर सकें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आने में टाइम लग सकता है। क्योंकि जब इंसान के अंदर ईगो होता है, जब इंसान हार जाता है, तो वो उस इंसान के सामने कभी हारना नहीं चाहता जिसके सामने उसे जीतने की आदत पड़ जाती है। तो आपके पर्सन को भी आपके सामने जीतने की आदत थी और वो अब आपके सामने आकर अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं कर सकते। तो इसीलिए चीजें डिले हो सकती हैं क्योंकि उन्हें अपने आप को समझने में टाइम लग सकता है। और मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें ठीक होंगी, लेकिन उन सब चीजों को होने में टाइम लग सकता है, चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है। तो ऐसा हो सकता है कि 2 आपका डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड और 2 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि 2 आप दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 2 ऑफ मार्च तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 मंथ के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 आप दोनों का न्यूमरल नंबर हो। इस तरह की सिचुएशन भी आपके साथ हो सकती है, लेकिन 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उन्होंने आपको भूलने की पूरी कोशिश की। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में किया और कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आपने अपने पर्सन पर बहुत सी चीजें जो थी वो खर्च की। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए और आज आप उनके पास कुछ भी नहीं। समय का पहिया घूम चुका है और शायद आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो चुकी है, और इसीलिए आज उनकी एनर्जी वाइस वर्सा हुई है। आज उन्हें लगता है कि उन्होंने उस दुनिया को छोड़ दिया जो दुनिया उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन अपने रिलेशन को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पास उस समय वो स्ट्रेंथ नहीं थी जब आपको उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था, लेकिन अब वो अपनी उस स्ट्रेंथ को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस स्ट्रेंथ को गेन करने में उन्हें कितना टाइम लगता है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीजें होंगी लेकिन उन्हें होने में टाइम लग सकता है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।